हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस रिवीजन क्लास में हम जानेंगे हैबिट रूल के बारे में कि हैबिट रूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ कितना कितना वाइड यूज़ है उसका। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस हैबिट रूल को पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए 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 शुरू करते हैं। तो आप इस हैबिट रूल के बारे में जानो कि ये जो टेंस है, टेंस इज सिंपल बट द रूल्स आर कॉम्प्लेक्स। जो ये टेंस है ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो इसके रूल्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो हैबिट हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि हैबिट आदत वो नहीं होती जो डेली हो। हैबिट आदत वो नहीं होती जो डेली हो। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, है ना। तो अब हैबिट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज दैट वो एक्शन जो डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ऐसा कोई भी एक्शन जो डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ हो, है ना। ऐसा ऐसा कोई भी एक्शन जो डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ हो या फिर डूअर की लाइफ में रिपीट होता हो। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वो कोई भी एक्शन जो डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर डूअर की लाइफ में रिपीट होता है उसी को हम हैबिट मानते हैं। याद ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर उसकी लाइफ में रिपीट होता है। अब जरूरी नहीं है कि वो जो एक्शन है वो डेली रिपीट हो, ये आप ध्यान रखना, है ना। कि वो जो एक्शन है वो जरूरी नहीं है कि ये एक्शन डेली रिपीट हो। ये डेली रिपीट नहीं हो सकता है डेली भी रिपीट हो, लेकिन ये डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ होगा और डूअर की लाइफ में रिपीट होता होगा। अब जरूरी नहीं है डेली रिपीट हो, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कैसे भी हो, बस डूअर की लाइफ में रिपीट होना चाहिए। अगर वो रिपीटेड एक्शन है और डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है तो वो हमारे लिए हैबिट रूल है। क्या है वो? हैबिट रूल है हमारे लिए। क्लियर बात है आपको इतनी? तो जरूरी नहीं है कि वो उन कामों को डेली करे, बस करे। एक तो वो उन कामों को करे और वो काम उसकी लाइफ में रिपीट होते हो, तो वही क्या हो जाते हैं? हैबिट रूल हो जाती है ना। चलो, तो हैबिट रूल होता क्या है? हैबिट रूल होता है डूअर एक्शन फर्स्ट। क्या होता है हैबिट रूल? हैबिट रूल होता है डूअर एक्शन फर्स्ट। क्या होगा? डूअर एक्शन फर्स्ट, है ना। तो आप ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। और इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है कि हम ये समझते हैं कि आई के साथ में हमेशा एम आएगा, आई एम गो, है ना। ऐसा मत कर देना, ये अल्ट्रा गलत होता है, अल्ट्रा गलत। वो लोग जो अल्ट्रा गलत होते हैं वो इस तरीके का यूज करते हैं कि आई एम गो बोल दिया, है ना। आई एम का मतलब है मैं हूं, गो मतलब हो गया जाना, तो आई एम गो का मतलब हो गया मैं जाना हूं। ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, है ना। तो अब आप इतना तो पढ़ चुके हो, इतना तो समझ सकते हो कि आई के साथ अगर एम आ रहा है तो उसके बाद में एक्शन आई एन जी आएगा। आई के साथ अगर एम है तो उसके बाद हम एक्शन आई एन जी का यूज करेंगे। और आई एम एक्शन आई एन जी क्या बताता है? कि बोलना करना एक साथ हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, है ना। आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग, तो बोलना और करना एक साथ हो रहा है। तो जब बोलना और करना एक साथ होता है तभी हम किसका यूज करते हैं? आई एम एक्शन आई एन जी का यूज करते हैं। लेकिन हैबिट रूल क्या होता है? हैबिट रूल होता है सिर्फ डूअर और एक्शन फर्स्ट। इसमें कोई टाइम वर्ड नहीं आता। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कोई टाइम वर्ड नहीं आता। ये बात गलती से भी नहीं भूलनी है। क्या नहीं भूलना है? कि ये जो हैबिट रूल होता है इसमें डूअर के साथ सीधे क्या आता है? एक्शन फर्स्ट आता है। कोई टाइम वर्ड नहीं आता, कोई टाइम वर्ड नहीं आता। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही पा रहे होगे, है ना। तो जब भी डूअर के साथ में आप क्या लगा दो? एक्शन फर्स्ट लगा दो, और किसी टाइम वर्ड का यूज नहीं करना, ठीक है। तो वहां पे इसकी हिंदी हो जाती है कि डूअर इस काम को करता है, या फिर ये जो काम है ये डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है या फिर डूअर की लाइफ में रिपीट होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आई टीच डेली, तो आई डूअर हो गया, टीच एक्शन फर्स्ट हो गया। तो आई टीच, तो मैंने जो रूल यूज किया है यहाँ पे, दैट रूल इज हैबिट रूल। कौन सा रूल यूज किया गया है यहाँ पे? हैबिट रूल यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये जो काम है, ये जो काम है पढ़ाने का, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है और ये मेरी लाइफ में रिपीट होता है, ये मेरी लाइफ में रिपीट होता है। तो जब भी आपको ये बताना हो कि कोई भी एक्शन जो डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है और डूअर की लाइफ में रिपीट होता है, डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, कैसे भी अगर वो एक्शन डूअर की लाइफ में रिपीट हो रहा है तो वो आप उसको हैबिट रूल में ही बनाओगे। क्लियर है इतना आपको? चलो एक बार बताता हूं। आई हेल्प माई फ्रेंड्स, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, तो आई क्या हो गया? डूअर हो गया। हेल्प क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो डूअर के बाद सीधे एक्शन फर्स्ट आ गया। क्या आ गया? डूअर के बाद सीधे एक्शन फर्स्ट आ गया। तो डूअर आया, डूअर के बाद सीधे एक्शन फर्स्ट आ गया। तो ये हो गई ये जो रूल हमने यूज कर दिया ये हो गया हैबिट रूल। इसका मतलब ये है कि ये जो डूअर है ये इस काम को करता है,
ये जो काम है, ये जो एक्शन है, ये डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू डूअर्स लाइफ। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि डूअर इस काम को करता है, ये काम डूअर की लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आई हेल्प माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता हूं, सहायता करता हूं। अब जरूरी नहीं है कि मैं डेली उनकी हेल्प करता फिरूं, है ना, हो सकता है वीकली हो सकता है मंथली हो सकता है ईयरली हो, बस मेरी लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, डूअर की लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, और डूअर की लाइफ से जुड़ा होने के साथ साथ डूअर की लाइफ में रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डूअर की लाइफ में वो एक्शन रिपीट होना चाहिए। तब हम किसका यूज करते हैं? हैबिट रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे हम? हैबिट रूल का यूज करेंगे। कितना तो ईजी है ये। चलो, आई वर्क हार्ड सो मच, आई गो टू जिम डेली, मैं डेली जिम जाता हूं, ये एक्शन मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, और मेरी लाइफ में रिपीट होता है। आई अटेंड पार्टी ऑन सैटरडेज, यानी कि मैं सैटरडेज को ही पार्टी अटेंड करता हूं, और ये जो एक्शन है ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है और रिपीट होता है। आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, भाई मैं तो संडे को क्रिकेट खेलता हूँ संडे को, तो आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे। आई हेल्प माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता हूँ। ठीक है। आई कीप फास्ट, मैं व्रत रखता हूँ भाई, मैं व्रत रखता हूँ। ठीक है। यू एक्शन फर्स्ट, इसका मतलब तुम ये काम करते हो, तुम ये जो तुम हो ना, ये तुम ये काम करते हो। आई एक्शन फर्स्ट मतलब मैं ये काम करता हूं, मेरी लाइफ से जुड़े हुए एक्शन है। यू एक्शन फर्स्ट, तुम ये काम करते हो, तुम्हारी लाइफ से जुड़े हुए एक्शन है। आई नो यू एक्शन फर्स्ट, मुझे पता है कि तुम ये काम करते हो, मुझे पता है तुम झूठ बोलते हो। आई नो यू टेल अ लाई, मुझे 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 पता है भाई, है ना, मुझे पता है तुम फोन चलाते हो। आई नो यू ऑपरेट फोन, मुझे मुझे पता है तुम उससे बात करते हो। आई नो यू टॉक टू हिम या हर। ठीक है। और मुझे पता है तुम मुझसे चीजें छिपाते हो। आई नो यू हाइड थिंग्स मैटर्स, या तो थिंग्स बोलो या फिर मैटर्स फ्रॉम मी। आई नो यू हाइड थिंग्स या फिर मैटर्स फ्रॉम मी। ये इस तरीके से आप इसमें सेंटेंसेस को बोल सकते हो, है ना। और क्या है भैया कि आई गो टू टेम्पल एवरी सैटरडे, मैं हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ। ये काम मेरी लाइफ में रिपीट हो रहा है। अब इन एग्जांपल्स को पढ़ो अच्छे से और इनको जानो, समझो, सीखो। अगर आपको बोलना है कि मैं ये काम नहीं करता, ये जो काम है, ये जो एक्शन है, ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, अगर ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है तो ये मेरी हैबिट भी नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको बताना है, मना करना है कि नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो डूअर लगा दो, डू नॉट लगा दो और एक्शन फर्स्ट लगा दो। डूअर डू नॉट एक्शन फर्स्ट, डूअर डू नॉट एक्शन फर्स्ट, है ना। तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि डूअर ये काम नहीं करता। क्या मतलब हो जाएगा इसका? इसका मतलब हो जाएगा डूअर ये काम नहीं करता। चलो आओ, आ जाते हैं आपके सामने। ये दिख तो रही होगा आपको, थोड़ा सा हट जाएगा बस अब। चलो, तो डूअर ये काम नहीं करता, डूअर डू नॉट एक्शन फर्स्ट। ये नीचे लिखा हुआ है आई डोंट एक्शन फर्स्ट, यानी कि मैं ये काम नहीं करता। यू डोंट एक्शन फर्स्ट, यानी कि तुम ये काम नहीं करते। तो मैं ये काम नहीं करता, मैं क्या नहीं करता? मैं चोरी नहीं करता। आई डोंट स्टील, आई डोंट स्टील, यानी कि मैं ये काम नहीं करता। आई डोंट स्टील मतलब मैं चोरी नहीं करता। तुम चोरी नहीं करते, यू डू नॉट स्टील या फिर यू डोंट स्टील। मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम तो प्यारे हो ना, तो मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोलते हो। आई नो, मैं जानता हूं तुम झूठ नहीं बोलते, यानी कि तुम कोई काम नहीं करते, ये काम तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, ये काम तुम्हारी लाइफ में रिपीट नहीं होता। तो यू डू नॉट टेल अ लाई, आई नो यू डू नॉट टेल अ लाई, या फिर आई नो यू डोंट टेल अ लाई। दोनों में से आप जैसे चाहो आप वैसे बना सकते हो। गॉट माय पॉइंट और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। मैं जानता हूं तुम तेज बाइक चलाते हो। आई नो यू राइड द बाइक फास्ट, या फिर मैं जानता हूं तुम बाइक धीमे नहीं चलाते। मैं जानता हूं तुम बाइक धीमे नहीं चलाते। आई नो यू डू नॉट राइड द बाइक स्लोली। तो अगर आपको बोलना है कि ये काम मैं करता हूं तो आई एक्शन फर्स्ट, तुम करते हो यू एक्शन फर्स्ट, मैं नहीं करता आई डोंट एक्शन फर्स्ट, तुम नहीं करते यू डू नॉट एक्शन फर्स्ट। कितना तो इजी है ये। तो इसी तरीके से हम इस हैबिट रूल को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ये होमवर्क है आपका, आई एक्शन फर्स्ट बट यू डोंट एक्शन फर्स्ट। इसका मतलब है कि मैं ये काम करता हूं लेकिन तुम नहीं करते। देखो, मैं मेहनत करता हूं लेकिन तुम मेहनत नहीं करते। आई वर्क हार्ड बट यू डू नॉट वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड बट यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो इसका मतलब मैं ये काम करता हूं लेकिन तुम ये काम नहीं करते। दूसरा आपको बनाना है यू एक्शन फर्स्ट बट आई डोंट एक्शन फर्स्ट, यानी कि तुम ये काम करते हो लेकिन मैं नहीं करता। तुम बहाने बनाते हो, यू मेक एक्सक्यूजेज,
यू मेक एक्सक्यूजेस बट आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस, लेकिन मैं बहाने नहीं बनाता। तो जिससे कि ये आपका ये जो हैबिट रूल है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो सिंपल।